Hello, my dear students. A very charming good evening to all of you. How are you doing all? I think all of you are great. I'm also great as usual as you are. Today is your lecture number 115 and today we will discuss exercise on tenses. How the tenses will come in your exam for class 10, 9, 11th and 12th. Mostly the tenses will come in your exam in the form of gap fill-ups or in the form of do as directed. Mostly the tenses will come in this form. So today we will discuss how to apply that rule while doing filling the blanks, and most of the student does not recognize the structure. So let's see some examples so that it can be more clear to you. We will do more practice on this topic so that you score full marks. चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज ऑन टेंसेस. आप टेंसेस जो है पूरे स्ट्रक्चर्स के वाइज पढ़ चुके हैं, हर टेंसेस पे एक्सरसाइज कर चुके हैं, लेकिन आपके एग्जाम में कभी भी इस तरीके से नहीं आएगा कि हिंदी में सेंटेंस दिया और आपको ट्रांसलेट करना हो. वो तो हमने सीखा है, क्योंकि हम नॉर्मली जो सीखते हैं वो ट्रांसलेशन से उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके बनाना और बोलना सीखते हैं. आज हम देखेंगे कि पेपर में किस तरीके से आएगा. तो पेपर में इस फिलअप्स की फॉर्म में आएगा. जैसे कि पहला सेंटेंस है हिज सिस्टर डज नॉट डैश हेयर. उसकी सिस्टर डैश हेयर मतलब यहाँ. अब सेंटेंस जब इस तरीके से मिले फिलअप्स में तो सबसे पहले तुम ध्यान देना सब्जेक्ट पे. सब्जेक्ट हिज सिस्टर है. सब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट कर लेना सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी में. आप सभी को पता है उसकी बहन हो, नाम हो, ही हो, शी हो, इट हो, उन सभी को सिंगुलर कहते हैं और आई वी यू देखो प्लूरल कहते हैं. तो हिज सिस्टर जो है वो सिंगुलर है, उसके साथ डज लगा हुआ है. तो डज देखते ही हमारे दिमाग में आ गया कि ये तो हेल्पिंग वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब जो है इनडेफिनिट की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की. कौन से टेंस की है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें डू डज देखते ही याद आया कि मैडम ये तो नेगेटिव है, और नेगेटिव में डू डज यूज होता था. स्ट्रक्चर होता था सब्जेक्ट प्लस डू डज, उसके बाद आ जाता था नॉट, और मेन वर्ब आ जाती थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आ जाता था ऑब्जेक्ट. तो हिज सिस्टर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, तो सिस्टर के साथ डज लगा हुआ है, फिर नॉट. अब इसमें मेन वर्ब ढूंढना है. मेन काम क्या है? मेन काम ये दे रखा है. अब देखिए इसमें करेक्ट फॉर्म क्या है. एक है लीव्स. तो रहती मतलब वो नहीं रहती है, नेगेटिव की बात हो रही है. अगर पॉजिटिव की बात होती है कि वह यहाँ रहती है, उसकी सिस्टर यहाँ रहती है, तो उसकी सिस्टर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस लग जाएगा. अगर हम सिंपल को थोड़ा सा रिमाइंड करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सिंपल सेंटेंस होता था और उस सिंपल सेंटेंस का सिंगुलर होता था तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आर ई एस लग जाता था. तो उस केस में तो ये ठीक है, लेकिन डू डज के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, एस ई आई एस नहीं आता, तो यहाँ पर ये गलत हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लीव. अब डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस ई आई एस का कोई रूल नहीं है, तो लीव यहाँ पर फिट बैठ सकता है. थर्ड है लीविंग, रह रही है, ऐसी कोई बात है ही नहीं, कंटिन्यू बात है ही नहीं, तो इसलिए ये रॉन्ग है. लिव्ड कि यहाँ पर रह चुकी थी या यहाँ पर थी तो पास्ट की बात नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है. तो क्या इसके साथ जाएगा? लीव. तो डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. हिज सिस्टर डज नॉट लीव हेयर. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. जॉन डैश 2 विकेट्स बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग. बारिश शुरू होने से पहले जो है जॉन जो है 2 विकेट्स जो है क्या करता है, तो उसमें हम देखते हैं कि 2 विकेट्स उसने ले ली है या लेता है. टेक. अब टेक की बात होगी कि जॉन जो है वो 2 विकेट्स लेता है. अब जॉन सिंगुलर, अगर हम प्रेजेंट पे जाए तो उसमें टेक्स होगा, ऐसे ही ऐसा आ जाएगा सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में. और अगर हम नेगेटिव पे जाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो इसमें ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा. तो ये जो वर्ब है अगर यहाँ पर प्लूरल सेंटेंस होता तो ये मैच कर जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अगर प्लूरल होता तो. लेकिन जॉन जो है वो नाम है और नाम क्या होता है? सिंगुलर. तो बिफोर इट स्टार्टेड रेन, बारिश शुरू होने से पहले. स्टार्टेड से आप पहचान गए कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ अकेले टेंस पास्ट इंडेफिनिट में आती है.
शुरू होने से पहले, बिफोर का मतलब पहले, जॉन जो है 2 विकेट ले चुका था या लेता है या ली है। अब इसमें बात है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब कि वो ले चुका था। हैज़ टेकन, इसका मतलब है कि वो बारिश शुरू होने से पहले 2 विकेट उसने ली है। और हैड टुक, हैड के साथ तो वर्ब, ये तो सेकंड है, ये भी सेकंड है, तो बिल्कुल होगा ही नहीं, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये नहीं होगा। अब ऑप्शन जो जाएगा वो इन दोनों में से जाएगा कि अब जॉन जो है, अगर हम किसी को बताते हैं कि बारिश शुरू होने से पहले जॉन ने जो है वो 2 विकेट्स ले ली, 2 विकेट जो है वो ले चुका था, जॉन जो है बारिश शुरू होने से पहले 2 विकेट्स ले चुका था, तो इसमें जो करेक्टली जाएगा वो जाएगा हैड टेकन, कि हम बता रहे हैं कि ये काम फिनिश हो चुका था। द जॉन हैड टेकन 2 विकेट्स बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ये आपका स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट का, कि मतलब ये काम फिनिश हो चुका था, और इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैंने आपको टेंस जब बताया था तब मैंने बताया है बेटा, कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों मिक्स होके आ जाते हैं, कि मेरे क्लास में आते ही बच्चे चुप हो चुके थे, तो द स्टूडेंट्स हैड बिकम साइलेंट बिफोर आई रीच्ड द क्लास। तो बिफोर आई रीच द क्लास ये जो है, या बिफोर आई एंटर्ड इनटू द क्लास, सेकेंड फॉर्म हो गई, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। एंड द स्टूडेंट हैड बिकम साइलेंट, चुप हो गए, तो ये मेरा हो गया पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट परफेक्ट, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ मैं वर्ब भी लिख देती हूँ, टेक, सेकेंड फॉर्म टुक एंड थर्ड फॉर्म टेकन। नेक्स्ट, समायरा डैश फॉर मुंबई दिस आफ्टरनून। समायरा मुंबई के लिए निकलती है आज, मतलब इस दोपहर में निकलेगी। अब देखिए लीविंग है पहला, तो निकल रही है, नहीं रहा है, यानी कि ये काम अभी चल नहीं रहा है, वो निकलती है। इज लीविंग देखे तो अब यहाँ पर लीविंग के साथ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। सेकंड देखिए इज लिविंग, तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रही है और मेन वर्ब भी नज़र आ रही है, कि समायरा जो है मुंबई के लिए आज दोपहर निकल रही है, तो ये थोड़ा सा मैच कर सकता है। अब वॉज लिविंग, निकल रही थी। अब आज दोपहर जो है, इस दोपहर में समायरा जो है वो निकल रही थी, और लेफ्ट हो गया कि निकल गई, तो ये काम तो पास्ट हो गया, और ये काम आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, कि पहले ये काम हो रहा था। लेकिन अगर मैं किसी को बात बताऊंगी तो मैं यही बोलूँगी कि समायरा इस दोपहर जो है वो निकल रही है मुंबई के लिए, इस दोपहर में जो है वो निकल जाएगी या निकल रही है, तो यहाँ पर जो सही जाएगा वो आएगा इज लिविंग। समायरा इज लिविंग फॉर मुंबई दिस आफ्टरनून, प्रेजेंट की बात हो रही है कि प्रेजेंट में वो मुंबई के लिए निकल रही है, तो ये आपका स्ट्रक्चर जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब फिट करनी है। दूसरी एक और बात ध्यान रखनी है कि लिविंग देखते ही आपने लगा दिया, नहीं, आपको इज एम आर और वॉज वर्ब को भी देखना है। आपको ये भी देखना है कि ये बात अभी की कर रहा है, पहले की कर रहा है या आगे की कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप सभी को पता है कि इज एम आर और मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाता है, आई एन जी। नेक्स्ट है शी डैश ऑफिस एट 10 PM। अब ये कि मैं डेली में भी कह सकती हूँ कि ऑफिस में 10 बजे जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर वर्ब देखिए मेन वर्ब है रीच, रीच का मतलब है पहुँचना, तो पहली हेल्पिंग वर्ब देखिए मेन वर्ब जो दे रखी है रीचिंग, कि पहुँच रही है। अब रीचिंग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे ही नहीं रखी, इसके साथ मेन वर्ब दे रखी है लेकिन हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। पहुँच रही है 10 बजे, एट 10 बजे, 10 बजे पहुँच रही है ऐसा नहीं, 10 बजे वो पहुँच चुकी होगी या पहुँचती होगी, लेकिन पहुँच रही है उसी टाइम पे, तो कंटिन्यू काम पर्टिकुलर टाइम पे नहीं हो सकता, फिक्स काम होगा किसी पर्टिकुलर समय पे। रीचिस पहुँचती है, अगर बात होती डेली अगर वो इसी टाइम पे पहुँचती है तो रीचिस सही होता,
क्योंकि शी है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप सभी को पता है सिंगुलर में एस या ई एस लग जाता है वर्ब के साथ, तब ये सही बैठ जाता। अब समायरा पहुंची 10 बजे, 10 बजे ऑफिस पहुंची। अब मान लीजिए वो लेट पहुंची तो यही बात करने का विषय हो जाएगा कि वो 10 बजे ऑफिस पहुंची। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई तो ये जा सकती है। अब ये है समायरा रीच, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और समायरा नहीं है, शी है और शी लड़की है तो उसके साथ एस या ई एस लगता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है आईएनजी के साथ, तो ये भी गलत हो जाएगा। डेली की बात नहीं हो रही है इसलिए रीचेस भी नहीं आएगा, तो क्या सही बैठेगा, रीच्ड, कि समायरा 10 बजे ऑफिस पहुंची। तो आपका स्ट्रक्चर इस टेंस के हिसाब से गया पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट में आप सभी को पता है आ ई ए या ई ए, पहुंची, खाया, पिया, और इसमें मेन वर्ब जो लग जाती है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जैसे इसमें आया रीच्ड, पहुंची। नेक्स्ट है द ब्रांड डैश अ न्यू प्रोडक्ट। अब अलग अलग ब्रांड्स होती है, अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करती है, तो या तो ब्रांड जो है वो नए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है या लॉन्च करती है, तो देखते कैसे। अब ब्रांड लॉन्चिंग तो होगा नहीं क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, तो ये पहले ही कट हो गया। ब्रांड जो है नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है, अगर डेली करती है, रेगुलरली करती है तो लॉन्चेस जा सकता है क्योंकि ब्रांड सिंगुलर है और उसके साथ एस या ई एस लगता है। अब ब्रांड जो है नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो इज लॉन्चिंग जा सकता है क्योंकि ब्रांड सिंगुलर है और आप सभी को पता है सिंगुलर के साथ इज लगता है। आर लॉन्चिंग बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रांड सिंगुलर है तो आर आएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन यहाँ से हट गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी हट गया। अब ब्रांड डेली तो नहीं लॉन्च करेगी, वो डेली तो नहीं लॉन्च करेगी, वो कोई ब्रांड जो है वो लॉन्च करने जा रही है इस वाले प्रोडक्ट को, तो ये वाला करेक्ट बैठेगा। द ब्रांड इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। तो ये आपका स्ट्रक्चर गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब आपको सिंगुलर दिखता है तो इज लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। राजेश डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सो लॉन्ग। राजेश जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में सो लॉन्ग, क्या वर्क करने की बात हो रही है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी लंबे समय से काम करता है या किया है या कर चुका था। तो इसमें देखते हैं वर्ड है वर्कड, कि राजेश ने काफ़ी लंबे समय से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था। तो इसमें किया था अगर बात हो जाती या था ये थी तो ये आपका चला जाता पास्ट परफेक्ट के साथ, और पास्ट परफेक्ट में आप सभी को पता है कि हैड जरूर मिलता, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है लेकिन हैड मिसिंग है तो ये नहीं जाएगा। वर्किंग के साथ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये भी नहीं जाएगा। अब देखें यहाँ पर हैज़ वर्कड, कि राजेश ने ऑर्गेनाइजेशन में जो है काफ़ी समय से काम किया है या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी समय से काम कर रहा है। अब इसको देख के सेंटेंस देखिए, राजेश इस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी समय से काम कर रहा है। सो लॉन्ग, टाइम फिक्स नहीं पता कि वो कंप्लीट कर चुका है, ऐसा क्लियर नहीं हो रहा बात से। अगर कंप्लीट करने की बात हो जाती, फिनिश करने की बात हो जाती तो हम परफेक्ट पे पहुंच जाते, क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है काम खत्म हो गया, फिनिश हो गया, लेकिन वो काम अभी कर रहा है। इसकी बात से अगर क्लियर हो जाता कि खत्म हो गया तो आप हैज वर्क लगाते, लेकिन काम वो कर रहा है, क्लियर नहीं है, इसलिए हम आर भी नहीं लगाएंगे। सॉरी, आर तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। ये वाला भी जाएगा क्योंकि राजेश जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या लगता है बेटा, इज लगता है। तो ये आपका, अगर यहाँ पर इज दिया होता तो करेक्ट हो जाता, आर दिया तो ये रॉन्ग है। वर्किंग भी रॉन्ग है, हैज़ वर्कड भी रॉन्ग है कि जो है वो इतने समय से उसने काम किया है। अब यहाँ पर है वर्कड, कि राजेश डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सो लॉन्ग, राजेश वर्कड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सो लॉन्ग, राजेश ने ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी समय से काम किया था, ख़त्म नहीं हुआ है, काम किया है, सॉरी उसने काम किया था और अभी भी वो ये काम कर रहा है। सो लॉन्ग,
हम किसी को बता रहे हैं राजीव ने इस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी समय से काम किया। अब इसमें बात थी कि कर रहा है, तो इसमें एस एम आर मैंशन नहीं है तो रॉन्ग हो गया, आर लगेगा नहीं। हैज़ वर्क मतलब कर चुका है, काफ़ी समय से इसमें काम कर चुका है, मतलब अब नहीं कर रहा। परफेक्ट की बात होती तो अब नहीं कर रहा, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो क्लियर नहीं हो रहा, टाइम क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए हमने वर्क लगाया। राजेश वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सो लॉन्ग, काफ़ी समय से उसने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। आई डिड हॉकी व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था। अब पास्ट की बात हो रही है, तो मैं हॉकी जब मैं कॉलेज में था तब मैं हॉकी खेलता था, यही होगा ना। तो प्लेइंग तो नहीं होगा कि खेल रहा, उस टाइम पे खेल रहा था या खेल रही हूँ, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। प्लेड, मैंने हॉकी खेला, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने हॉकी खेला। अब मैं डेली तो नहीं खेलता तो प्लेस गलत हो जाएगा, और आई के साथ तो मैं खेलता हूँ ये भी बात नहीं है। मैंने खेला, जो भी बात है मेरी वो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में मेरी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी। आई प्लेड हॉकी, मैंने हॉकी खेला व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था। शी डैश आउट आफ्टर इट स्टॉप रेनिंग, मतलब वो बाहर चली गई जब बारिश रुकी या स्टॉप हो चुकी थी, हुई तो वो बाहर चली गई। तो शी गो आउट मतलब बाहर जाती है, ऐसा नहीं है। शी गॉन, बाहर जा चुकी, अगर यहाँ पर हैड होता तो ये चला जाता, लेकिन ये भी नहीं जाएगा। इज एम आर भी मैंशन नहीं है कि वो जा रही है। वेंट, शी वेंट आउट आफ्टर इट स्टॉप रेनिंग, जब बारिश रुकी तो उसके बाद वो वहाँ से चली गई, वहाँ से वो चली गई। दे डैश ओबे द ऑर्डर्स, अब वो ऑर्डर्स को ओबे करते हैं। हैड देखिए कि वे ऑर्डर्स को ओबे उन्होंने किया था, नहीं, उन्होंने ऑर्डर्स को ओबे किया था, ऑर्डर्स को ओबे किया है। करेंगे, करेंगे की तो कोई सेंस है ही नहीं। अब उन्होंने, हम कह रहे दे डैश ओबे द ऑर्डर्स, तो दे के साथ तो हैज़ लगता ही नहीं है, हैव लगता है, तो विल शैल लगेगा ही नहीं। अब ये भी हो सकता है कि वे ऑर्डर्स को ओबे करेंगे, दे विल ओबे द ऑर्डर्स, तो ये फ्यूचर की बात है कि वो करेंगे नहीं करेंगे। दे हैड ओबे द ऑर्डर्स, तो उन्होंने ऑर्डर्स का पालन किया। अब हैड अगर आता तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, तो हैड भी नहीं जाएगा। हैज़ बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि दे के साथ हैव लगेगा। अब बात है विल या शैल की, तो वो ऑर्डर्स को ओबे करेंगे। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आ रही है मुझे, ओबे, और दे के साथ क्या लग जाएगा, विल। तो ये मेरा चला गया फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल लगता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म। बहुत चीज़ें ध्यान रखने की, अगर मैं हैड लगाती तो मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, हैज़ चाहिए तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, विल के साथ मेरा मैच ऑन कर रहा है। शी वॉज डैश द शो इन इवनिंग, वो जो है वॉज आ गया तो जाहिर सी बात है, इट इज़ बी क्लियर दैट इट इज़ अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कि वो इवनिंग में शो देखती थी या उसने इवनिंग में शो देखा। तो शी वॉज या देख रही थी, शी वॉज वॉच नहीं होगा, वॉचेस भी नहीं होगा, प्रेजेंट की बात नहीं है। शी वॉज के साथ वॉच्ड भी नहीं जाएगा, अगर हैड होता तो वॉच चला जाता, वॉचिंग जाएगा, वॉज वर। शी वॉज वॉचिंग। अब देखिए वॉज इंडेफिनेट में भी यूज़ होता है, पास्ट इंडेफिनेट में, लेकिन कंटिन्यूस में भी यूज़ होता है, और कंटिन्यूस की बात होती है तो होता है रहा था या रही थी, कि वह शो इवनिंग में देख रही थी, तो सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है और रूल्स को अप्लाई करना। आज हमने टेंसेस डिस्कस करें, नेक्स्ट वीडियो में हम और सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। अब कुछ इस तरीके से पेपर में आ जाता है डू एज डायरेक्टेड, कि इस सेंटेंस को कन्वर्ट करो नेगेटिव में। जॉन विल बी इन लंदन नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ जॉन जो है लंदन में होगा। जॉन सब्जेक्ट है, विल बी का मतलब होता है होना, और नेक्स्ट मंथ बात हो रही है, नेक्स्ट को देख के हमें पता चल गया कि ये बात हो रही है फ्यूचर की, और विल और शैल को देख के हमें पता चल गया कि ये बात हो रही है फ्यूचर इंडेफिनिट की।
तो नेगेटिव की बात होती है तो नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है फर्स्ट फॉर्म। अब ये बी जो है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो जॉन, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, फिर नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी बी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा इन लंदन नेक्स्ट मंथ। ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। जॉन विल नॉट बी इन लंदन नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट है वी आर नॉट गोइंग फॉर पिकनिक। इसको आपको इंटरोगेटिव में बनाना है कि हम पिकनिक के लिए नहीं जा रहे, तो इज एम आर और आईएनजी से मुझे पता चल गया कि ये तो मेरी बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। किसकी बात है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो जब मुझे इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो मेरी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। सभी को पता है जब भी हम क्या वाले सेंटेंस बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। आर, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा फॉर द पिकनिक। आर वी नॉट गोइंग फॉर द पिकनिक एंड क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर क्या बना? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है ये, प्लस नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैव बॉट सम टॉयज फॉर द पुअर किड्स। वो जो है पुअर किड्स के लिए कुछ टॉयज ले आए हैं या लाए हैं। इसको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना, मतलब क्या भी होना चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। तो पहले देख के पहचानिए कौन सा टेंस है, हैज हैव आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर किसकी थर्ड फॉर्म दे रखी है? ब्रिंग की। ब्रिंग सेकंड फॉर्म ब्रॉट और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? ब्रॉट। अब इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज या है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसको अप्लाई कीजिए। कैसे अप्लाई करते हैं? दे हैव ब्रॉट सम टॉयज फॉर द पुअर किड्स, तो इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा तो सबसे पहले हैव आ जाएगा, हैव आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा दे, फिर नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, बाकी सारा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हैव दे नॉट ब्रॉट सम टॉयज फॉर द पुअर किड्स, कि क्या वह कुछ टॉयज पुअर किड्स के लिए नहीं लाए और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। राधा हैड बीन थिंकिंग, राधा जो है हैड बीन थिंकिंग, अब हैड दिख रहा है, बीन दिख रहा है, थिंकिंग दिख रहा है। जब आपको हैड के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिख जाए तो समझ जाइए कि ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि बीन का स्ट्रक्चर इसी के अंदर आता है। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कि राधा जो है वो सोच रही थी, उस समय राधा सोच रही थी या लंबे समय से वही चीज़ सोच रही थी, कोई पर्टिकुलर टाइम से वो ये काम कर रही थी, तो रात आ रही थी हो जाता है इसके अंदर, और टाइम जरूर मेंशन होता है। अगर टाइम मेंशन नहीं है तो बीन से समझ लीजिए राधा हैड बीन थिंकिंग। तो मुझसे पूछ रहे कह रहे उस समय राधा क्या कर रही थी, तो मैंने बोला राधा उस समय सोच रही थी, तो राधा हैड बीन थिंकिंग। अब आप इसको फ्यूचर के इंडेफिनेट में बदलना है, तो फ्यूचर का जब इंडेफिनेट आता है तो उसका रूल लिख लीजिए अपने माइंड में। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको चेंज कीजिए। कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट तो यही रहेगा राधा, और राधा के साथ सिंगुलर के साथ क्या लगता है? विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी तो सोचना। राधा हैड बीन थिंकिंग, राधा जो है सोच रही थी, राधा विल बी थिंक, विल। अब यहाँ पर बीन जो आपको दिख रहा है वो एक तरीके से थर्ड फॉर्म दिखा रहा है, तो राधा विल बी थिंक, राधा
विल बी थिंक, राधा जो है वो सोचेगी, राधा विल बी थिंक। आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं जल्दी ही जो है बेड सोने चला गया। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसको आपको बदलना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी कि रहा है, रही है, यानी कि मैं जल्दी बेड पर सोने जा रहा हूँ। तो आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम। वेंट जो है सेकंड फॉर्म है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या आती, गो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ ING, गोइंग टू, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा बेड अर्ली, आई एम गोइंग टू बेड अर्ली। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या रूल बना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और हिंदी में कैसे पहचानने का तरीका है, रहा है, रही है और रही है। यहाँ वेंट आया तो मैं जल्दी बेड पर सोने गई, तो ये हो जाता पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को आपको किस में बदलना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से टेंसेस जो है मोल्ड होकर हमारे एग्जाम्स में आते हैं। आई होप आपको आज क्लियर हुआ होगा। आप अपने सैम्पल पेपर उठाइए, सपोर्टिंग मटेरियल, और उसमें एक्सरसाइज को अटैम्प्ट कीजिए, और ग्रामर की जो आपकी बुक्स हैं उसमें इस चीज़ को अप्लाई कीजिए। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस more example to clear this concept. This is all about today's session. Thank you so much.